डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के सहयोगी देशों की मदद घटाने का फैसला किया है। जी हां, ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका फर्स्ट योजना के तहत ब्रिटेन समेत अपने सहयोगी देशों की मदद में कटौती करेगा, जिसके तहत यूरोपीय से लेकर एशिया तक के कई देशों की सुरक्षा पर गंभीर असर होगा। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने 34 पन्नों का नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट जारी किया है, जिसमें ट्रंप प्रशासन ने उन देशों की गंभीर आलोचना की है जो दशकों से डिफेंस के लिए अमेरिका पर निर्भर रहे हैं। इस प्लान में कहा गया है कि रूस और उत्तर कोरिया जैसे देशों से दुनिया भर में बढ़ते खतरों को देखते हुए ये देश अपने नजरिए, फोकस और अपने लहजे में बदलाव करें। इस डॉक्यूमेंट का पहला वाक्य ही कहता है कि बहुत लंबे समय से अमेरिकी सरकार ने अमेरिकियों और उनके ठोस हितों को पहले रखने को नजरअंदाज किया, यहाँ तक कि इसे खारिज भी कर दिया। लेकिन नया ब्लूप्रिंट वॉशिंगटन के नजरिए से राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं के मामले में चीन के खतरे को भी कम करके आंक रहा है। ट्रंप प्रशासन का ये पॉलिसी बुकलेट चीन को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक स्थापित ताकत के रूप में देखती है, जिसे सिर्फ अमेरिका और उसके सहयोगियों पर हावी होने से रोकने की जरूरत है। चीन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने जो लक्ष्य बनाए हैं उसमें कहा गया है कि उनका लक्ष्य चीन पर हावी होना नहीं है, न ही उन्हें दबाना है या अपमानित करना है। ये डॉक्यूमेंट डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति के फोकस को पूरी दुनिया के बजाय पश्चिमी गोलार्ध पर मजबूत करता है। इसका मतलब है कि ट्रंप प्रशासन के अमेरिका फर्स्ट प्लान से सबसे ज्यादा दिक्कत सहयोगियों को ही होने वाली है। ट्रंप प्रशासन के इस स्ट्रैटेजी को डांड्रो डॉक्ट्रिन कहा गया है और उसी की तर्ज पर इस रणनीति प्लान में एशिया पर फोकस कम करते हुए दक्षिण अमेरिका पर ज्यादा जोर देने की बात कही गई है। बहुत आसान शब्दों में समझें तो ट्रंप प्रशासन का लक्ष्य चीन से टकराना नहीं है, और उससे भी आसान शब्दों में समझें तो ट्रंप प्रशासन ने चीन को एशिया का बॉस मान लिया है। इसके अलावा इस स्ट्रैटेजी में कहा गया है कि अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ वॉर यानी रक्षा मंत्रालय ग्रीनलैंड और पनामा नहर स्थित प्रमुख इलाकों तक अमेरिकी सेना और कमर्शियल पहुंच की गारंटी देने के लिए भरोसेमंद विकल्प देगा। हालांकि इसमें कनाडा जैसे पार्टनर्स के साथ सहयोग पर जोर दिया गया है, लेकिन चेतावनी भी दी गई है कि उन्हें हमारे साझा हितों की रक्षा के लिए अपना हिस्सा निभाना होगा। आपको बता दें कि इस हफ्ते दावोस में कनाडा के पीएम मार्क कार्नी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच का विवाद और बढ़ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर मार्क कार्नी चीन के साथ कोई व्यापारिक समझौता करते हैं तो अमेरिका कनाडा पर 100% टैरिफ लगाएगा। ये नया सिद्धांत अमेरिका फर्स्ट पर जोर देता है, जो व्हाइट हाउस की विदेश में हस्तक्षेप न करने की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का समर्थन करता है। आपको ये भी बता दें कि यूएस की नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी आखिरी बार 2022 में जो बाइडेन के प्रशासन में पब्लिश हुई थी, जिसमें चीन को अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर फोकस किया गया। लेकिन ट्रंप प्रशासन में फोकस चीन से हटता दिखाई दे रहा है, और इसीलिए ये समझा जा सकता है कि ट्रंप ने भारत और अमेरिका के संबंध क्यों खराब कर। ट्रंप लगातार एशिया से अपनी निर्भरता कम करना चाहता है, फिर चाहे वो प्रोडक्ट्स में हो या फिर व्यापार में। ट्रंप लगातार एशिया के देशों को लेकर कई बार चेतावनियां जारी कर चुका है। कभी भारत पर टैरिफ लगाने की बात करता है, कभी चीन पर टैरिफ लगाने की बात करता है, और वो भी ऐसे समय में कि जब से कनाडा के राष्ट्रपति चीन गए तब से डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए हैं। वो लगातार कनाडा को धमकी दे रहे हैं, 100% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं, और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि अगर चीन कनाडा में आता है तो वो कनाडा को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा, कनाडा के लोगों को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा, और ऐसे में अमेरिका कनाडा पर टैरिफ लगाएगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप सीधे सीधे कनाडा को चीन से व्यापार करने के लिए मना कर रहे हैं। वहीं कनाडा के राष्ट्रपति लगातार चीन की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। तो ऐसे में ये देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप और क्या कुछ करते हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप को तानाशाह कहा जा रहा है, जिस तरीके से ग्रीनलैंड को कब्जाने की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। वेनेजुएला पर डोनाल्ड ट्रंप हमला कर चुके हैं, मादुरो को उठा के वो वेनेजुएला से ले जा चुके हैं। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का किरदार एक राष्ट्रपति कम और एक तानाशाह राष्ट्रपति में ज्यादा सामने आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे बाकी देश खुश नहीं है, यूरोप के देश हो या फिर मिडिल ईस्ट के देश हो। बहरहाल अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या कुछ राय है इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।